देखिए कल एपी में आपको बताए थे कि सार्वंतर डी कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग को देख रहे हैं एपी का ये फर्स्ट अध्याय 5.1 का सवाल नंबर 2 है। उसमें से बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, अगर ऑब्जेक्टिव रहे और सब्जेक्टिव रहे। अगर मान लीजिए एग्जाम अभी क्लियर नहीं कर पा रहा है सरकार, किसको ऑब्जेक्टिव बनाए किसको सब्जेक्टिव बनाए। अगर ऑब्जेक्टिव में बोलता है 4 पद निकालने, तो A1 तो आपका दिया हुआ है 10, ये डी है। A2 निकालने बोलेगा तो 10 और 10 जोड़ के हम लोग 20 कर देंगे। A3 निकालने बोलेगा तो 20 में फिर से डी वाला 10 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। और A4 निकालने बोलेगा तो फिर 30 में वो डी वाला 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। ऑब्जेक्टिव में आराम से मेरा जवाब हो जाएगा। एपी का 4 पद पूछा था तो पहला मेरा 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है और चौथा 40 है। ये समझिए आपका ऑब्जेक्टिव अगर आया तब। अगर सब्जेक्टिव में ये सवाल रहता है तो देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझिए, तो जब n का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो a प्लस 1 में 1 चला गया, तो A1 बराबर a प्लस 1 में 1 गया तो 0 डी, जी मतलब 0 बच गया, 0 गुना डी। तो A1 बराबर a प्लस 0 को डी से गुना कर दिए 0, तो A1 बराबर सिर्फ a बच गया आपका। फिर उस तरह से अगर n का मान अगर आप 2 लेते हैं, फिर से देखिए a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान जब 2 लेते हैं तो a प्लस फिर 2 रखिए यहाँ माइनस 1 और डी, तो फिर देखिए A2 बराबर a प्लस 2 में 1 जाएगा तो 1 गुना डी बचेगा, तो A2 बराबर आपका होगा a प्लस 1 ठो डी। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ 3 रखते हैं तो a प्लस 2 डी निकलेगा, अगर यहाँ 10 रखते हैं तो a प्लस 9 डी निकलेगा। इस तरह का तरीका है। ये फॉर्मूला आप समझ गए, मूल फॉर्मूला ये है। तो अगर हमको ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ देता है तो हमको a बराबर 10 दिया गया है और d बराबर 10 दिया गया है, तो पहले A2 का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। A2 बराबर बोले थे कि 2 रहेगा तो a प्लस 1 ठो डी होता है, तो A2 बराबर a का मान 10 और d का मान 10, तो A2 का मान कितना आ गया आपका 20। समझ लीजिए। फिर A3 निकालना है तो A3 बराबर a प्लस कितना डी होता है 2d होता है, तो A3 बराबर a का मान 10 और 2 गुना फिर से d का मान 10, तो A3 बराबर 10 और 2 से फिर 10 को गुना कर दीजिए 20, तो A3 बराबर आ गया 20 और 10 30। फिर A4 निकालना है तो a प्लस कितना डी 3d, तो A4 बराबर यहाँ 10 और 3 गुना फिर से 10 रख दीजिए, तो A4 बराबर आ गया 10 और फिर 3 दशम 30 आ गया, तो A4 बराबर आपका 40 हो जाएगा। उस तरह से एपी का जो 4 पद मांग रहा है हम लोगों से, तो पहले आप कितना दिया है a का मान 10, फिर आप दूसरा कितना निकाले 20, फिर तीसरा कितना निकाले 30, चौथा कितना निकाले 40। तो इस तरह से आप लॉन्ग मतलब अगर ये सब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बहुत आसान है। पहले वाले अगर A1 निकालते हैं तो A1 और A बराबर होता है, हम लोग फॉर्मूला से देख चुके हैं यहाँ पर। तो A1 ही A है तो 10 हो गया, A2 में तो फिर 10 और 10 को जोड़ दीजिए 20 हो गया, A3 में फिर 20 में फिर इस 10 को जोड़ दीजिए 30 हो गया, A4 में फिर 30 में उस 10 को जोड़ दीजिए 40 हो गया। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 को सभी सवाल को आप लोग बना सकते हैं।